अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो पहला सवाल बेटा हम लोग इसमें कहते हैं दैट इज़ बेसिक रूल्स ऑफ मुशारका। मुशारका के जो हैं वो बुनियादी रूल्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू द शरिया प्रिंसिपल। मुशारका क्या था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा पढ़ा था। इट्स अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द शरिया प्रिंसिपल। अब ये जो रूल्स हैं ये सबके लिए बेसिकली हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो रूल्स हैं शिकरतुल अमवाल मतलब अमाल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास जो बेसिक फीचर्स हैं उनमें पहले नंबर पे है व्हाट आर दी रूल्स रिगार्डिंग टू द कैपिटल इन दी मुशारका के जो कैपिटल है उसके मुताबिक जो हमारे पास रूल है वो क्या है। सबसे पहले बेटा अगर हम देखें तो कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है कि उसमें दो तीन बातें जो हैं ज़रूरी हैं कि वो जो है जानना ज़रूरी है। सबसे पहले क्वान्टिफाइड पता होना चाहिए कितना है, कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए। ये नहीं कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगा, नो, स्पेसिफिक अमाउंट। सेकंड उसकी जो शर्त है भी एक स्पेसिफाइड अमाउंट के 2 लाख 1 लाख 5,000 2,000 10 रुपये एक प्रॉपर एक अमाउंट होनी चाहिए। और जो है स्पेसिफाइड और क्वांटिफाइड जानने पता भी हो कितनी है और स्पेसिफिक कितनी है ये भी पता होना चाहिए। थर्ड वन उसके अंदर है नोट नेसेसरी टू बी मर्ज। मर्ज होना ज़रूरी मतलब मिक्सिंग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मिक्स हो। एक बंदा भी पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, सब भी कर सकते हैं। और लिक्विड फॉर्म में होना भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी इसके अंदर मतलब शक्ल में हो सकता है। कि बास लोग कहते हैं कि हम मैं कुछ चीज़ आप पैसे इन्वेस्ट कर दें, मैं ये चीज़ें इन्वेस्ट कर देता हूँ। जस्ट लाइक अगर आपने कोई बिज़नेस करना है तो कहता है जी ये दुकान मेरी तरफ से, एक बंदा कहता है जी फर्नीचर मेरी तरफ से, एक बंदा कहता है पैसे मेरी तरफ से, एक बंदा कहता है मैं सर्विसेज करूँगा। तो देयर इज़ नो इशू, ज़रूरी नहीं कि पैसों की शक्ल में ही आप लोग के पास जो है वो कैपिटल होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग देखें बेटा तो मैनेजमेंट कौन करेगा। तो हर पार्टनर का राइट है सादे से लफ्ज़ों में। तो मुशारका के अंदर हर बंदे का राइट है कि वो क्या करे, मैनेजमेंट। पहले नंबर पे क्या था कि कैपिटल कौन कौन कैसे इन्वेस्ट हो सकता है, किस शक्ल में हो सकता है। दूसरे नंबर पे कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन तय करेगा, उसमें परफॉर्म कौन करेगा, मैनेजमेंट यानी कि डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। तो इसमें किसी किस्म की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, हर पार्टनर का राइट है कि उसके अंदर वो कर सकता है। थर्ड वन क्या है, बेसिक रूल्स रिगार्डिंग टू दी शरिया प्रिंसिपल ऑफ दी रिगार्डिंग टू प्रॉफिट किस तरह से आप लोग डिवाइड करेंगे। तो ये जो है इसमें डिफरेंट आरा हैं, डिफरेंट जो शरिया स्कॉलर्स हैं। मेजॉरिटी इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू योर शेयर ऑफ कैपिटल, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। ये जो आपस में तय हो रहा है कोई ऐसा मसला नहीं, आप उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। जो परसेंटेज आपके इसमें आपकी क्या होती है तय होती है। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूरी है, जो कुछ बातें हैं जो कंट्राडिक्शन हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। पॉइंट नंबर 5, इफ़ अ पार्टनर हैज़ पुट एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एग्रीमेंट शैल नॉट बी वर्क इन दी मुशारका विल रिमेन स्लीपिंग पार्टनर। हाँ, अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर आप समझते हैं ना, जो बंदा वर्कआउट नहीं करता, जो बंदा परफॉर्म नहीं करता, जो बंदा सर्विसेज नहीं देता, तो देन वो क्या होगा, उसकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल ही होगी, क्योंकि उसने और कुछ नहीं ना किया। लेकिन एक बंदा सर्विसेज भी दे रहा है, पैसे भी लगाए हुए हैं, तो उसकी रेशो ज़्यादा भी हो सकती है। चाहे उसने 20% कैपिटल लगाया है तो उसकी वो 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, नो इशू। हो सकता है वो सर्विस ज़्यादा दे रहा हो इसलिए आप लोग उसको प्रॉफिट रेशो भी ज़्यादा दे रहे हैं। बट अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो फिर जो है उसका अकॉर्डिंग टू कैपिटल ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास इसमें और जो है it is allowed for 619, it is allowed that if a partner is not working for his profit share can be established less than his capital share। हाँ, अगर वो काम नहीं कर रहा तो कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ वन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। प्रॉफिट बेटा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कोई बंदा ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है, ज़्यादा कम हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट लॉस इसमें कंसेंसस है सारे शरिया स्कॉलर्स का सबका कि ये अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट ही होगा। उसकी वजह क्या है, बुनियादी तौर पे जो नुकसान है बेटा वो इंसान उतना ही बर्दाश्त कर सकता है जितना उसकी सकत है, उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब मैंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं मेरी सकत वो है, मेरी पेइंग कैपेसिटी वो है, तो मैं अपनी पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा जो नुकसान है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसेंसस बाय द ऑल शरिया स्कॉलर्स और स्कूल ऑफ थॉट्स दैट द लॉस इज़ must be according to their investment, not according to their something else ratio जो है वो नहीं होनी चाहिए। पावर एंड राइट्स ऑफ द पार्टनर इन मुशारका।
ये आप लोग तय कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। आफ्टर द एंट्रिंग इनटू द मुशारका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स हैव अ फॉलोइंग राइट्स। नंबर 1, द राइट टू सेल द म्यूचुअल ओन प्रॉपर्टी, अगर कोई है तो उसको राइट सेल कर सकता है। टू राइट टू बाय अ रॉ मटेरियल ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, टू राइट टू हायर द कैरी आउट द बिजनेस, टू राइट द डिपॉजिट मनी ऑफ द गुड्स बिजनेस, उसका राइट है कि वो अपने उसमें डिपॉजिट कराए पैसे। राइट टू यूज़ द शिरका फंड, मतलब वो जो पैसे हैं उसको इस्तेमाल करे। राइट टू गिविंग दी शिरका फंड्स ऐसे हिबा, मतलब किसी को लोन हिबा के तौर पे भी दे सकता है, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ मुशारका डिफरेंट, इसमें कैसे कैसे ये ख़त्म हो सकता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बेटा जो हैं वो आपके पास कंडीशंस हैं। मुशारका स्टैंड्स टू बी टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग केसेस इफ़ द पर्पज़ ऑफ फॉर्मिंग शिरका हैज़ बीन अचीव्ड, मतलब अगर वो पर्पज़ जो है वो अचीव हो जाए, मतलब आपने काम किया जी, मिसाल के तौर पे एक ब्रिज बनना है, तो उसके अंदर 2-3 कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर पार्टनरशिप शुरू की, तो ब्रिज बना, बात ख़त्म। आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट की, तो बिल्डिंग बनी, बात ख़त्म। मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। या कोई एक पार्टनर किसी दूसरे को टाइम दे के किसी वक्त भी ख़त्म कर सकता है। थर्ड वन, इसमें किसी की डेथ हो जाए, कोई डैमेज ऑफ कैपिटल ही ख़त्म हो गया, मतलब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था जी, पैसे डाल के आपने एक गाड़ी ली और वो उसको ओवर क्रीम पे डाला हुआ, तो गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गई, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एक और सूरत भी है कि टर्मिनेशन ऑफ मुशारका विदाउट क्लोजिंग द बिज़नेस, बिज़नेस ख़त्म करने के अलावा भी कर सकते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल जस्ट लाइक हम लोग देते थे, डिसोल्यूशन या टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ मे और मे नॉट बी द टर्मिनेशन ऑफ फर्म। बिज़नेस ख़त्म हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब आप चाहें तो बिज़नेस ख़त्म कर लें, लेकिन एक बंदा जा रहा है तो बाकी कहते हैं कि यार हम लोग तो कंटिन्यू करते हैं, तो एक नए नाम से नई एग्रीमेंट से उनका बिज़नेस कंटिन्यू हो सकता है, देयर इज़ नो इशू। लेकिन पहले जाने वाले को जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोग उनका क्या कर देते हैं, जो क्या उसको कहते हैं, उसका हिसाब करके उसके जितने भी पैसे बनते हैं उसको आ देते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ अ बेसिकली द रूल्स ऑफ मुशारका अकॉर्डिंग द शरिया प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह को आप देखते हैं, अल्लाह।